ये उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कर रही है राकेश त्रिपाठी? एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं संदीप जी कि एनकाउंटर कोई स्टेट पॉलिसी नहीं है। क्या एनकाउंटर स्टेट पॉलिसी है जिसको विभूति जी कह रहे थे कि राज्य प्रोत्साहित कर रहा है? आपने भी इस बात का उल्लेख किया कि राज्य प्रोत्साहित कर रहा है ठोक दो की नीति। ठोक दो नहीं, नीति बिल्कुल तो नहीं। आप प्रोत्साहित कर ही रहे हैं, इसमें कोई शक है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं स्पष्ट कर दूं, अगर कोई अपराधी पुलिसकर्मियों पर गोली चलाएगा तो पुलिस उसका फूलों से स्वागत नहीं करेगी। बिल्कुल नहीं अगर करना अपराधी चाहिए। पुलिसकर्मियों पर गोली चलाएगा तो पुलिसकर्मियों के पास बंदूक है और वो बंदूक गोली चलाने के लिए है, वो दिखाने के लिए नहीं है। चलाई ना। अपराधी अगर 32 चलाएगा साल तो की एक महिला जिसके 5 साल का एक बच्चा और 4 महीने के एक बच्चा, उस पर गोली चलाई ना और बताया कि जी ये क्रॉस फायरिंग हुई। ये किया ना पुलिस ने। देखिए संदीप जी, मुझे लगता है कि किसी भी मामले में शुरुआती दौर में किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना और जजमेंटल हो जाना, मैं मानता हूं ये ठीक नहीं। ये सारी बातें अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान तय होंगी कि किस किस बंदूक से गोली लगी है, क्योंकि अभी उसकी फॉरेंसिक जांच होना, बैलिस्टिक रिपोर्ट्स आना, ये सारी लंबी प्रक्रिया है। उत्तराखंड और इस पुलिस प्रक्रिया अपनी शुरुआती फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहती है क्रॉस फायरिंग हुई ही नहीं। हुई है, मैं मानता हूं ये ठीक नहीं है। उत्तराखंड पुलिस कह रही है, वो कह रही है उत्तराखंड अपनी पुलिस क्या शुरुआती कह रही है, जांच में यूपी कि पुलिस क्रॉस क्या कह फायरिंग रही तो है? हुई ही नहीं। नहीं, देखिए संदीप जी, मैं फिर कह रहा हूं कि केवल मीडिया को दिए गए बयान जांच के हिस्से नहीं होते। उत्तराखंड पुलिस ने मीडिया को क्या बयान दिया है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मीडिया को क्या बयान दिया है, ये जांच का हिस्सा नहीं है। जांच जब जो केस डायरी में नोट होगा, जो फर्द बनेगी, जो साक्ष्य के तौर पर संकलित किए जाएंगे, जो कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, उनके आधार पर उसमें मतलब ये शुरुआती जो जानकारी है उससे अलग भी हो सकती है। उसे मैं छेड़छाड़ मानूं या उसे ही असल बात मानूं? सवाल अब यहां भी आएगा ना राकेश त्रिपाठी, आप तो वकील हैं। नहीं संदीप जी, शुरुआती जानकारी देते समय कई बार जानकारी देने वाले अधिकारियों को भी ग्राउंड लेवल की जानकारी नहीं होती है, लेकिन मीडिया का प्रेशर होता है, लगातार कैमरे सामने होते हैं। उत्तराखंड पुलिस ये भी कह रही है स्थानीय थाने को कोई जानकारी, कोई इत्तला नहीं दी गई इस रेड के बारे में। ये तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है ना। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस बात के लिए बाकायदा अपनी सीडीआर प्रस्तुत की है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालकर प्रस्तुत किया है कि कैसे 3 बार वहां उत्तराखंड की पुलिस को सूचना दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तराखंड पुलिस दोनों ही पुलिस के आलाधिकारी आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, दोनों ही बातचीत कर रहे हैं। मैं इस बात को स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, यह दुखद मृत्यु है। इस मृत्यु के कारण क्या है, कौन इसमें दोषी है, इन पूरे बात की जांच होगी और जो भी दोषी निकल करके आएगा, वो पुलिसकर्मी ही क्यों ना हो, कार्रवाई करने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। 12 पुलिस वाले अपनी पिस्तौल के साथ, वो तो होनी चाहिए एक पुलिस वाले के पास, प्लेन क्लोथ्स में, सामान्य कपड़ों में, काले शीशों वाली 2 गाड़ियां जिन पर नंबर प्लेट नहीं थी, वो पहुंचते हैं जसपुर। देखिए संदीप जी, व्यवहारिक धरातल पर कुछ बातों को मुझे लगता है समझना होगा। कभी भी कोई एनकाउंटर की स्थिति उत्पन्न होती है, किसी अपराधी का पीछा करना होता है, अचानक कोई सूचना मिलती है, तो क्या उस समय बावर्दी सब लोग उपस्थित हो, कैप लगाई थी कि नहीं लगाई थी, नेम प्लेट दिख रही थी या नहीं दिख रही थी, पिस्टल होल्स्टॉल में रखी थी या नहीं रखी थी, इन सारी बातों के आधार पर आकलन नहीं होता है। व्यवहारिक धरातल पर चीजों को महसूस करना होगा। अपराधी के बारे में सूचना मिलती है तो कई बार सादी वर्दी में भी पुलिस को ऑपरेशन में जाना पड़ता है, लेकिन वहां पर क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, किन परिस्थितियों में पुलिसकर्मियों को वहां बंधक बनाने की स्थिति उत्पन्न हुई, पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट हुई है, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, ये सारी बातें अभी जांच के दायरे में हैं। और जब उनको उपचार के लिए ले जाया जाता है वो अस्पताल से फरार हो जाते हैं। मैं फरार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। नहीं, मैं इस बात पर आपत्ति व्यक्त करता हूं, ये बिल्कुल कोई कस्टडी में नहीं थे, इसलिए जब कोई कस्टडी में होता है तो कस्टडी से फरार होता है। कोई पुलिसकर्मी कस्टडी में नहीं थे तो भाग निकले पर भी आपत्ति है। वो भाग क्यों गए वहां से? उपचार कराते भाग क्यों गए? नहीं, बेहतर उपचार के लिए उनको मुरादाबाद के अस्पताल में शिफ्ट किया गया, क्योंकि वहां पर उपचार की व्यवस्था उतनी उन्नत नहीं थी और दूसरा राज्य दूसरा था। अभी वहां पर जिस प्रकार से अपराधियों ने उनको पहले बंधक बनाया था, इस बात का खतरा था कि कहीं अभी और किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ना हो, इसलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको मुरादाबाद लेकर के आई। आपने व्यवहारिक धरातल की हकीकत का आपने जिक्र किया, तो मतलब ये हम सामान्य मानकर चलें भाई, रेड करने गए हैं तो बिना नंबर की गाड़ी भी अलाउड है पुलिस को, काले शीशों वाली गाड़ी भी है, वो सामान्य वर्दी पहनेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विभूति नारायण राय, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। अभी शराब का एंगल में लेकर नहीं आता, वो तो खैर एमएलसी हुई नहीं, वो पता ही नहीं लग पाएगा। तो पुलिस वाले ऐसे जाएंगे और कहीं भी घुस जाएंगे और
माफिया तो ना मिले, एक 32 साल की गृहिणी मिल जाए तो उसको भी ठोक देंगे। तो नहीं, सवाल ऐसा ना नहीं है। उठाइए। माफिया को भी अपने एनकाउंटर में माफिया को भी गिरफ्तार करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या उत्तराखंड की पुलिस हो, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दोनों ही सरकारों का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं अपराध के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस की नीति से पीछे नहीं हटने वाले हैं। अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। हाँ, अगर कहीं किसी प्रकार की कोई इलीगलिटी, इरेगुलरिटी या पुलिसकर्मियों की ओर से लापरवाही की गई है दोनों ही राज्यों में किसी भी पुलिस के द्वारा, उस चक्कर में गुरप्रीत की जान चली गई। जरूर तय कराई जाएगी। उस चक्कर में गुरप्रीत कौर की जान चली गई। मुझे लगता है कि ये सारी बातें जांच के दायरे में है कि जान किन परिस्थितियों में गई है, कैसे गई है। निश्चित तौर पर जान का जाना अपने आप में बहुत दुखद है और इसलिए ये भरपाई किया जाना संभव नहीं हो सकता है। लेकिन जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ जांच करके ऐसे अपराधियों को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने का काम जरूर किया जाए।